तो महाराज जी आजकल ये पॉडकास्टों में बड़ी सारी चीज़ें सुनने को मिलती हैं। कर्ण पिशाचिनी के साथ संभोग, यक्षिणी के साथ संभोग, ये चीज़ें वाकई में होती हैं। होती है। जैसे हमें सपने आते हैं ना, तब हमें खुद को फील होता है कि हमारे साथ कुछ हो रहा है। जब सेक्सुअल सपने आते हैं तो खुद को महसूस होता है ना, वैसे ही ये सब चीज़ें आगे भोग लेती है। किसी इंसान को अगर कंटिन्यू महीने भर तक लगातार सेक्सुअल सपने आ रहे, इसका मतलब वो आपका वीर्य का पान कर रही है और उसको कहीं और यूज़ करेगी। आपके अंदर से शक्ति लेके कहीं और यूज़ करेगी। तो ये हकीकत है, लड़के के साथ भी, लड़की के साथ भी। कामाख्या काम रूपणी है। अगर आपने सुना भी होगा, कामाख्या वरदे देवी नील पर्वत वासणी तुम देवी जगदम मातर योनि नमस्ते। तुम देवी जगदम्बा मतलब तू ही देवी है, जगत की अम्मा। मातर योनि नमस्तुते, हम माता की योनि को नमस्तुते करते हैं। अब एक बात बताइए कि पूरी सृष्टि ये योनि से उत्पन्न होती है, तो इसलिए सबसे बड़ा महत्व वो माता को दिया है। और कामाख्या शक्ति का एक ऐसा, अगर आपने देखा नील पर्वत के अंदर आप देखोगे बहुत सी ऐसे मरगट वाले हनुमान जी भी उन्हीं के अंदर आते हैं। ठीक है, 64 योगिनियाँ भी आती है, अप्सरा भी आती है, भूत प्रेत डाकनी शाकनी बेताल ब्रह्म राक्षस A to Z एंटिटी वो नील पर्वत के अंदर विद्यमान है। और उसके ऊपर माता कामाख्या खड़ी है, मतलब उनको सबको सप्रेस कर रही है, दबा रही है। महाराज जी कुछ लोग कहते हैं धर्म में कि जैसे माता आ गई तो माता की शक्ति के आंग शरीर बर्दाश्त कर सकता है। देखिए, अगर आपने हनुमान जी की अगर चालीसा पढ़ी है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, सूक्ष्म रूप धरी सिंह दिखावा विकट रूप धरी लंका चला। कि जहाँ सूक्ष्म होने की बारी होती है ना, वहाँ हनुमान जी छोटे हो जाते हैं। वैसे ही माता है, माता को अगर आना होगा ना किसी के शरीर के अंदर, तो वो सूक्ष्म रूप से आएगी। महाराज जी ब्रह्म राक्षस और ये छलावा जैसी चीज़ें क्या होती हैं? ब्रह्म राक्षस मतलब आपको भ्रमित करता है। जिस शरीर के अंदर ब्रह्म राक्षस होता है, पहले तो ये ब्राह्मण होता है। ठीक है, ब्राह्मण कुल में जन्मा पर मृत्यु में जिंद योनि मिली, वो ब्रह्म राक्षस है। आप अगर किसी बड़े तांत्रिक के पास जाओगे और बोलोगे इसके अंदर ब्रह्म राक्षस है, तो वो पहले उसको अगर देखेगा तो उसको अलग अलग रूप दिखेंगे, क्योंकि वो भ्रमित करने में ज़्यादा चालाक होता है। अलग अलग रूप दिखाता है, कभी काली बन जाता है, कभी क्या बन जाता है। तो वो सामने वाला जो तांत्रिक है वो कंफ्यूज हो जाता है कि इसमें है क्या। और एक और बात तो, जिस लड़की के ऊपर जिंद है ना, उसको कपड़े पहन के ही नहाना पड़ता है अगर उसको छुटकारा चाहिए। जैसा कि महाराज जी हम जानते हैं आप भद्रकाली माँ के बहुत भक्त हैं। कुछ अनुभव आपको साक्षात उनके हुए हों तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। कि माँ का जब अनुभव कुछ इस तरीके से, सिद्धि करने से पहले जब माँ का आगमन होता है, ये तो कच्चे मांस की बदबू आती है एकदम। मतलब जो गंदा नाला होता है ना, जो एकदम सड़ता है, उससे भी गंदी बदबू आती है। शरीर के अंदर आती है, आपके खुद के शरीर के अंदर, कि आपको वो मतलब रोकती है। हाथ में माँ के कटा हुआ मांस रहता है, आप देख नहीं सकते पर आप महसूस कर सकते हो। जैसे कि मैं अगर सामने से देख रहा हूँ ना, तो मुझे आपकी भी परछाई दिख रही है कुछ। ठीक है, मैंने इस तरीके से, मैं जब त्राटक में था, त्राटक मतलब एक ही से, मतलब आंखों को दीपक के पास लाके स्टेबल करके मंत्र जाप करना, तो मुझे आप दिख रहे हो ना, इस तरीके से मुझे माँ दिख रही थी, हंसती हुई, काली सी, बड़ा पेट में घुंघरू, छम 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 बहादुर से जीभ निकाले वो हंस रही है, हाथ में कटा हुआ मांस लेके। और कभी यहाँ से बोल रही है, कभी यहाँ से बोल रही है। जैसे जो गूज़बम्स होते हैं ना, वो आते रहते, पसीने आते रहते, मूत्र भी निकलता है को, ये अनुभव होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं हमारी इस दुनिया के अलावा एक दुनिया और भी है, तंत्र मंत्र की दुनिया, जो काफ़ी रहस्यों से भरी हुई है। आइए उसी दुनिया से जुड़े कुछ सवाल और कुछ रहस्य जानते हैं महाराज जी के माध्यम से। महाराज जी सबसे पहले आप अपना थोड़ा परिचय बताइए और आप बताइए जो भी आपके पास तंत्र मंत्र का सिद्ध यंत्र है तो आप किस प्रकार से आम जन के लिए उन पर सेवा कर रहे हैं। जय माता दा, जय माँ कामाख्या। हम गुरु तारा तारेश्वर, हम माँ कामाख्या के साधक हैं। माँ मातंगी हमारी ज्ञान की देवी है, और जो हमारी रक्षा करती है वो माँ तारा है। ठीक है, माँ कामाख्या से हमें शमशान काली प्राप्त हुई, भद्रकाली प्राप्त हुई, अनेक सिद्धियां उनसे प्राप्त हुई। बस ये है कि हम उनको अपने शरीर में नहीं रखते। जब हमें जरूरत होती है हम भोग देते हैं, वो शक्ति चली थोड़ी आती है। शरीर में रखने का नुकसान काफ़ी है। कोई शक्ति अगर शरीर में रखते तो उस शरीर का या तो भोग ले लेती है या कोई बीमारी पैदा कर देती है, क्योंकि शक्तियों का अलग अलग नियम पालन होता है, जो कि एक, चाहे वो साधक हो, तांत्रिक हो, कितना ही बड़ा हो, वो कभी भी इन सब का पालन नहीं कर सकता जीवन भर। कुछ क्षण तक के लिए कर सकता है जब वो साधना कर रहा है। वही हमारा हाल है, क्योंकि हम शरीर को कभी, शक्ति को कभी शरीर के अंदर नहीं रखते। हम जब हमें जरूरत होती तब हम बुला के काम करवाते हैं। तो महाराज जी
आमजन भी क्या कैसे वो हो जाती है आपके माध्यम से? देखिए इसमें ऊपरी पराई हरी बीमारी, ठीक है, टोना टोटका यंत्र, जादू टोना मारण विद्या अगर किसी पे की गई हो वो उतार देंगे। षष्ठ हम उतार सकते हैं। मतलब ये मान लीजिए कि ए टू जेड सारा काम कर सकते हैं इससे। तो महाराज जी, जैसा कि हम जानते हैं कि अपने देश में 52 शक्तिपीठ हैं, लेकिन कामाख्या का इतना महत्व क्यों है? और वो तंत्र विद्या के लिए इतना विख्यात क्यों है? क्या कारण है इसका? कामाख्या काम रूपणी है। अगर आपने सुना भी होगा, कामाख्या वरदे देवी नील पर्वत वासणी त्वम देवी जगदम मातर योनि मुक्ते नमस्तुते। त्वम देवी जगदम्बा मतलब तू ही देवी है जगत की अम्मा। मातर योनि नमस्तुते, हम माता की योनि को नमस्तुते करते हैं। अब एक बात बताइए कि पूरी सृष्टि ये योनि से ही उत्पन्न होती है, तो इसलिए सबसे बड़ा महत्व वो माता को दिया गया है। और कामाख्या शक्ति का एक ऐसा, अगर आपने देखा नील पर्वत के अंदर आप देखोगे बहुत सी ऐसे मरकट वाले हनुमान जी भी उसी उन्हीं के अंदर आते हैं। ठीक है, 64 योगिनियां भी आती है, अप्सरा भी आती है, भूत प्रेत डाकनी शाकनी बेताल ब्रह्म राक्षस ए टू जेड एंटिटी वो नील पर्वत के अंदर विद्यमान है। और उसके ऊपर माता कामाख्या खड़ी है, मतलब उनको सबको सप्रेस कर रही है, दबा रही है कि वो आजाद ना हो, दूसरों को तंग ना करे। और माता के नीचे ही शमशान घाट है जो भूतनाथ कहलाता है। और जो माता के पर्वत के पीछे वो ब्रह्मपुत्र है, नदी है। और माता के नीचे ही भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र गिरा हो। कामाख्या में कामाख्या को जितना एक्सप्लोर किया जाए उतना कम है। हमें तो हमारे पापा हमारे दादा सब कुछ बताते रहते हैं, हमारा जन्म ही वहीं का है, तो हम बचपन से ही उन्हीं के गोद में पले बड़े हैं। महाराज जी, ऐसे कौन से तंत्र और सिद्धियां हैं जो कामाख्या से प्राप्त हो सकती है मंदिर से? ऐसी कोई भी सिद्धि नहीं है जो वहां से प्राप्त नहीं हो सकती। जैसे? कोई भी सिद्धि नहीं है, ए टू जेड अगर आप कुछ भी करने जाओ वहां पे प्राप्त होगा ही होगा। उसके लिए आपको अच्छा गुरु चाहिए। देखो, जब तक गुरु नहीं होगा तो तब तक आपको गाइडेंस और संरक्षण नहीं मिलेगा, तब तक कोई मतलब नहीं। सनातन धर्म में गुरु परंपरा बहुत ज्यादा है। और परंपरा बहुत ज्यादा। किताबों में अगर कोई चीज लिखी है ना, तो वो गुरुओं ने ही लिखी है। और जो एक गूढ़ ज्ञान होता है, गुप्त ज्ञान, जो गुरु से शिष्य तक जाता है वो किताबों में नहीं मिलेगा। और वही रहस्य क्या है कि आजकल पॉडकास्ट में हम बताने शुरू करती है गूढ़ ज्ञान। क्योंकि जितना ज्ञान को हम गुप्त रखेंगे ना, वो इतना गुप्त हो जाएगा कि लुप्त ही हो जाएगा, फिर उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो मेरे हिसाब से भी ऐसी कोई सिद्धि साधना नहीं है जो गुरु के उसमें ही होती है, सानिध्य में। गुरु ही आपको, देखिए हमारे पास क्या है ना कि डीएम आते हैं बहुत ज्यादा कि हमें धन यक्षिणी की साधना करनी है, हमें धन कमाना है, हमें ये करना है वो करना है, आप हमारे गुरु बन जाओ। पहली बात तो हम किसी को शिष्य नहीं बनाते, क्योंकि हम जब शिष्य बनाएंगे ना तो सिर्फ 10 ही होंगे वो। ठीक है, और हमारा अगर हाथ रखा जाएगा किसी पे, तो उस पे ऑटोमेटिक शक्ति का संरक्षण आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, मैं अपने शरीर में शक्तियां नहीं रखता, मैं बुलाता हूँ और उसी इंसान में डाल देता हूँ। ठीक है, ये 24 घंटे में भी मैंने किया है और ये कर भी सकता हूँ। फिर क्या है ना कि लोग हमसे पूछते हैं कि हमें ये वाली साधना करनी है, कर्ण पिशाचनी प्लान डिप कर। अगर आप गुरु बनाते हो तो गुरु ही डिसाइड करेगा आपके ऊपर कौन सी साधना सूट करेगी, वरना अगर आप अपनी मर्जी से चलोगे तो नुकसान ही नुकसान। महाराज जी, कुछ लोग कहते हैं धर्म में कि जैसे माता आ गई तो माता की शक्ति के आम शरीर बर्दाश्त कर सकता है? देखिए, अगर आपने हनुमान जी की अगर चालीसा पढ़ी है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, सूक्ष्म रूप धरी सिए दिखावा विकट रूप धरि लंक चलाऊं। कि जहाँ सूक्ष्म होने की बारी होती है ना, वहाँ हनुमान जी छोटे हो जाते हैं। वैसे ही माता है, माता को अगर आना होगा ना किसी के शरीर के अंदर, तो वो सूक्ष्म रूप से आएगी। लोग जो बोलते हैं ना कि माता आएगी तो शरीर फट जाएगा, माता में माता माता ने हमें ज्ञान दिया है, तो उनको ज्ञान नहीं है कि इसका शरीर इतना ही सहन कर सकता है, तो वो उस प्रकार से आती है। पर आती जरूर है माता। पर आजकल जो खेल बना हुआ है ना, नाड़ू घुमाना वो माता नहीं। महाराज जी, ब्रह्म राक्षस और ये छलावा जैसी चीजें क्या होती है? ब्रह्म राक्षस मतलब आपको भ्रमित करता है। जिस शरीर के अंदर ब्रह्म राक्षस होता है, पहले तो ये ब्राह्मण होता है। ठीक है, ब्राह्मण कुल में जन्मा, पर मृत्यु में जिंद योनि मिली, वो ब्रह्म राक्षस है। आप अगर किसी बड़े तांत्रिक के पास जाओगे और बोलोगे इसके अंदर ब्रह्म राक्षस है, तो वो पहले उसको अगर देखेगा तो उसको अलग अलग रूप दिखेंगे, क्योंकि वो भ्रमित करने में ज्यादा चालाक होता है, अलग अलग रूप दिखाता है, कभी काली बन जाता है, कभी क्या बन जाता है। तो वो सामने वाला जो तांत्रिक है वो कंफ्यूज हो जाता है कि इसमें है क्या। तो भ्रगावा और दोनों एक ही चीज है?
छलावा तो ऐसा है ना कि अगर आप कोई सुनसान रोड पे जा रहे हो तो आपको छलावे देखने बहुत मिलेंगे। अभी हम मनाली गए थे, मैं और मेरे भाई लोग मनाली जाके आए। वहाँ हमें कम से कम 10 से 20 छलावे देखने मिले रात को। बहुत छलावे। क्या मतलब कुछ अनुभव बताइए। अनुभव कुछ ऐसा है कि छलावे का काम क्या है पता है? पहाड़ों पे छलावे आपको ज़्यादा देखने मिलेंगे, क्योंकि पहाड़ों पे बहुत सी ऐसी चीज़ें जो गुप्त होती है। जी। और छलावे हमेशा जानवर से इंसान का रूप लेते हैं। जो वो इंसान का रूप लेते हैं वो उनका सही हकीकत वाला रूप होता है। और किसी को देख के वो हैंड टू हैंड जानवर बन जाते हैं, कि किसी को शक ना हो। उसका एनर्जी स्रोत क्या होता है? किसका? छलावे का? छलावे का एनर्जी स्रोत वो पहाड़ों की जो शक्ति है ना, अपना जो पहाड़ों की माता है, पहाड़ों की माता अलग होती है। ठीक है, जहाँ का क्षेत्र होता है वहाँ का क्षेत्रपाल, माता, कुल देवता, ये सब अलग अलग होते हैं। वो क्या है, छलावे को एज ए क्षेत्रपाल की तरह यूज करते हैं, सिक्योरिटी की तरह। इसलिए वो पहाड़ों पे हर जगह छलावे रहते हैं। क्योंकि कुछ ना कुछ पहाड़ों पे ऐसा है जो मैं अभी खंडन नहीं करूँगा, इसलिए उनकी रक्षा करने के लिए पहाड़ों पे छलावे का रहता है। कि जिस इंसान को, आपने हैरी पॉटर देखी है? जी। उसके अंदर वो जिस चीज से आपको डर लगता है वही चीज आ जाती है सामने। वही चीज छलावे करते हैं, मन पड़ गई। मन पड़ के। और कुछ कुछ छलावे तो इतने भयंकर होते हैं कि मृत्यु तरह तक दे देते हैं। हमारी जो ब्रह्म राक्षस जैसी जो एनर्जी है उसको सिद्ध किया जा सकता है। ब्रह्म राक्षस को देखो सिद्ध नहीं किया जा सकता, क्योंकि ब्रह्म राक्षस हो जाता है, बाद में राक्षस हो जाता है। सिद्ध किया जा सकता है, बहुत लोगों ने सिद्ध किया है, पर फिर वो उनका ना शरीर का भोग लेना शुरू कर देते थे। ऐसी शक्ति का क्या मतलब? महाराज जी आजकल जिन्नों के केस बहुत देखने को मिल रहे हैं, इसका क्या कारण है? जिन्नात के केस बहुत देखने मिल रहे हैं। खासकर लड़कियों पे, 90% लड़कियों पे जिद्द आपको मिलेगा मिलेगा। इसका जो मेन कारण है ना वो है, देखो मैं कभी किसी की मतलब हानि नहीं पहुंचाना चाहता, ठीक है, किसी के मन को। लेकिन आजकल जो ड्रेसअप का जो कॉन्सेप्ट हुआ है ना, बेकार हो। वो बेकार हो गया। बाल खोलना, परफ्यूम लगा के चलना, उससे क्या है, जिन जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। और जिन ऐसे अट्रैक्ट होते हैं कि वो उनका शरीर का भोग लेते हैं। आप देखना, अगर कोई भी हमारी लेडी बहन, कोई भी हमारा अगर पॉडकास्ट देख रही है, रात को आपको दबाव महसूस होगा और सुबह आपको एनर्जी बिल्कुल महसूस नहीं होगी, खत्म हो जाओगी आप। इस तरीके से खून चूसने लग जाएगा आपका शरीर का। छाती पे दबाव होगा, हाथों पे निशान स्टार्ट हो जाएंगे आने, ठीक है, माथे पे एकदम, सर पे एकदम भारीपन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये चीज है ना, जिन बहुत जल्दी इन सब चीजों पे अट्रैक्ट हो रहे हैं। और एक और बात बताऊं, जिस लड़की के ऊपर जिंद है ना, उसको कपड़े पहन के ही नहाना पड़ता है अगर उसको छुटकारा चाहिए तो। महाराज जी प्रेत और जिन्न में क्या अंतर होता है, ये की होते हैं? नहीं नहीं नहीं, प्रेत तो देखो ऐसा है कि 2-3 मंत्र फूक के या फिर झाड़ा लगा के उसको निकाला जा सकता है। पर जो जिंद होता है ना, वो शरीर के साथ चिपक जाता है, वो ऐसे नहीं निकल। बनता कैसे? जिंद वही है ना, जिंद कैसे बनता है, वही चीज है। दो योनि होती है, एक पितर की होती है, एक जिंद की होती है। जो अच्छे कर्म करता है वो पितर बन जाता है, जिनको मुक्ति नहीं मिलती, जो खराब कर्म करते हैं वो जिंद बन जाते हैं। तो यही थोड़ा सावधानी जरूरी है। बहुत सावधान जरूरी। आजकल के जिंद के केस ऐसे कि उतरते नहीं है, बहुत जल्दी जिद करने लग जाते हैं। जैसे जैसा कि महाराज जी हम जानते हैं आप भद्रकाली माँ के बहुत भक्त हैं, कुछ अनुभव आपको साक्षात उनके हुए हों तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। भद्रकाली को जो एक और नाम है जिसको शमशान काली बोला गया है। अब जहाँ शमशान काली है वहाँ शमशान जगेगा जगेगा। हमने अगर शमशान में सिद्धि करी है ना, तो वो माँ उग्र तारा की है। और माँ उग्र तारा और शमशान काली दोनों एक ही है। कि माँ का जब अनुभव कुछ इस तरीके से, सिद्धि करने से पहले जब माँ का आगमन होता है, जी। तो कच्चे मांस की बदबू आती है एकदम। मतलब जो गंदा नाला होता है ना, जो एकदम सड़ता है, उससे भी गंदी बदबू आती है। शरीर के अंदर आती है, आपके खुद के शरीर के अंदर, कि आपको वो मतलब रोकती है। हाथ में माँ के कटा हुआ मांस रहता है, आप देख नहीं सकते पर आप महसूस कर सकते हो। जैसे कि मैं अगर सामने से देख रहा हूँ ना, तो मुझे आपकी भी परछाई दिख रही है कुछ, ठीक है। मैंने इस तरीके से, मैं जब त्राटक में था, त्राटक मतलब एक से मतलब आंखों को दीपक के पास लाके स्टेबल करके मंत्र जाप करना, तो मुझे आप दिख रहे हो ना। इस तरीके से मुझे माँ दिख रही थी, हंसती हुई, काली सी, बड़ा पेट, पेट में घुंघरू, छम 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 बहा रही थी, जीभ निकाले वो हंस रही है, हाथ में कटा हुआ मांस लेके। और कभी यहाँ से बोल रही है, कभी यहाँ से बोल रही है। जैसे जो गूजबम्स होते हैं ना, वो आते रहते, पसीने आते रहते, मूत्र भी निकलता है अंदर गए को, ये अनुभव होता है। और जो आपने अगर उसको मुड़ के देख लिया, वहां खत्म हो जाओ, काट देती है माँ सट्ट करके। क्योंकि वो माँ नहीं होती, वो योगिनियां होती है, परीक्षा लेने वाली।
क्योंकि उनको पता है कि अगर ये सिद्ध कर लेगा ना, माँ इसको पता नहीं क्या दे देगी। इसलिए वो आके ना परीक्षा लेती है और वो भंग करती है। इंद्र को तो आप जानते हो, कोई भी बड़े से बड़े अगर योगी संत है जो जो अगर साधना करते हैं तो उनको इंद्र तंग करता है। कौन सा इंद्र तंग करता है? ऊपर बैठा वाला कोई इंद्र नहीं होता। इंद्र मतलब इंद्रियां, हमारे इंद्रिया को इंद्र बोला गया है। कभी भी आप देखना, जो इंसान जब करता है तब करता है उसको गंदे ख्याल आएंगे, तो उसकी इंद्रिया उसके साथ छेड़खानी कर रही है। तो ये वो इंद्र है, तो इसको कंट्रोल करना पड़ता है। तो मतलब आप किस स्टेज तक पहुंचे, दर्शन हो गया? मैं देखो महामाई के स्टेज तक पहुंचने में अभी टाइम है। उससे पहले 10 महाविद्या तक पहुंच चुका हूँ। 10 महाविद्या से पहले 9 दुर्गा तक पहुंचना पड़ता है। उसके बाद 64 योगिनी तक पहुंचना पड़ता है। उसके बाद 52 भैरव तक पहुंचना पड़ता है। मतलब मैंने इतनी स्टेजें कवर कर ली। पहली मेरी जर्नी हनुमान जी से शुरू हुई। तो महाराज जी आजकल ये पॉडकास्टों में बड़ी सारी चीजें सुनने को मिलती हैं, कर्ण पिशाचिनी के साथ संभोग, यक्षिणी के साथ संभोग, ये चीजें वाकई में होती हैं? होती है। जैसे हमें सपने आते हैं ना, तब हमें खुद को फील होता है कि हमारे साथ कुछ हो रहा है। जब सेक्सुअल सपने आते हैं तो खुद को महसूस होता है ना, वैसे ही ये सब चीजें आगे भोग लेती है। किसी इंसान को अगर कंटिन्यू महीने भर तक लगातार सेक्सुअल सपने आ रहे, इसका मतलब वो आपका वीर्य का पान कर रही है और उसको कहीं और यूज करेगी। आपके अंदर से शक्ति लेके कहीं और यूज करेगी। तो ये हकीकत है, लड़के के साथ भी लड़की के साथ भी। कुछ कुछ यक्षिणियाँ कुछ कुछ ऐसी होती है जो कि संभोग के माध्यम से उनका चलता है भोग, उनका भोग संभोग ही होता है। आदमी का जो सबसे बड़ा जो पावर जो धन होता है ना, वो वीर्य होता है, वो उन्हीं का पान देती है। तो ये बॉय है, पॉसिबल है। बचा जा सकता है, मान के चलिए कोई शिकार हो जाए तो? कोई शिकार हो जाए, अगर कोई साधना कर रहा है तो वो हो सकता है। ठीक है। और वैसे तंग नहीं करती? क्यों नहीं तंग करती? मैं आपको क्या बोला, जिंद चलते फिरते जिंद लग जाता है। ये भी लग ही जाती है कभी कभी। चौराहे से उठ जाती है, या फिर आप कोई गलत काम करते हो तो उससे भी पीछे लग जाती है ये सब चीजें। तो इनसे बचा जा सकता है, क्यों नहीं बचा जा सकता? हल है, हर चीज का हल है। महाराज जी नरकासुर वशीकरण क्या है, इसके बारे में थोड़ा? ये सही है। मोहिनी वशीकरण, अघोर वशीकरण, औगड़ वशीकरण, ये सारे वशीकरण इसके आगे फैल है। क्योंकि कामाख्या को पाने के लिए नरकासुर ने सीढ़ियाँ का बनाई थी। ठीक है, माँ ने बोला था उनको कि आपको सीढ़ी बनानी है रात सुबह होने से पहले मंदिर तक। अगर आपने सीढ़ी बना ली तो मैं आपकी हो जाऊंगी, नहीं तो मैं आपका वध कर दूंगी। क्यों बोला माँ ने, कामाख्या ने? क्योंकि नरकासुर ने इतना भयंकर वशीकरण किया, 64 योगिनियों को उन्होंने कैद कर लिया। ठीक है, अप्सराओं को कैद कर लिया, लक्ष्मी तक को कैद कर लिया, और सरस्वती तक को कैद कर लिया। तो माँ कामाख्या को उसका वध करने के लिए आना ही पड़ा। तो फिर जब नरकासुर की सीढ़ियां अभी भी है, बस हाँ, कामाख्या में बस एक सीढ़ी नहीं है। एक सीढ़ी जैसे वो बना रहा था, वैसे भगवान विष्णु ने मुर्गे का रूप लेके बांग दे दिया। फिर नरकासुर को लगा सुबह हो गए, तो इसलिए वो एक सीढ़ी अभी भी नहीं है। वहां माँ ने नरकासुर का वध किया। पर नरकासुर का ये वशीकरण देखो कितना पावरफुल है। जो ये मोहिनी वशीकरण, सारे वशीकरण फेल हो जाते हैं। नरकासुर की अगर आप सीढ़ियां चढ़ोगे ना, वहां पे आपको मरगट वाले हनुमान जी भी मिलेंगे। वहां पे आपको उच्चिष्ट गणेश जी भी देखने मिलेंगे। ऐसा तंत्र है ना उसका, नरकासुर का, कि आज तक किसी ने भी नहीं किया। रावण ने भी इतना भयंकर तंत्र नहीं किया। तो महाराज जी जैसे अक्सर जो तंत्र विद्याएं जिनके पास होती हैं उनके पास देखा जाता है महाकाल यानी कि खोपड़ियां जरूर होती हैं, इसका क्या कारण है? देखिए, खोपड़ी एक प्रकार का प्रतीक, एक पान है। जैसे हम जल को किस में पान करते, गिलास में, कुछ भी। वैसे ही माँ, जब माँ ने, जब काली ने अंधकासुर का वध किया, ठीक है, अंधकासुर का नहीं, क्या नाम था उसका, उसकी चुंबली सुन। सुमनी, सुमनी, जो उसको खून दे रही थी, रक्त बीज। रक्त बीज। जब माँ ने रक्त बीज का वध किया था ना, तब माँ ने रक्त बीज के ही खोपड़ी से, इस तरीके से खोपड़ी को पकड़ा जाता है, उसके अंदर ही खून लेके उसका रक्तपान किया था। तो हमारे तंत्र में खोपड़ी को इस तरीके से यूज करते हैं। एक तो पान के लिए यूज करते हैं। माँ को अगर सूरा पान करवाना हो, मतलब दारू, तो उसमें ही करवाते हैं और खुद भी ग्रहण करते हैं। और दूसरा काम इसका ये है, अगर कोई इसको जागृत कर लेता है मुंड को, तो ये हर प्रकार की इंफॉर्मेशन और हर प्रकार के काम कर सकता है। हालांकि ये होना चाहिए, वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं होना चाहिए, कोई सिद्ध साधु जो समाधि ले चुका है उसकी खोपड़ी होनी चाहिए। तो मतलब ये कह सकते हैं कि गुरु
की तरीके से होती है। गुरु की तरीके से होती है। गुरु एज ए गिफ्ट भी करता है कभी कभी, जैसे हमें हमारे गुरु ने गिफ्ट करी, क्योंकि उन्होंने हमें कुछ देखा है कि आगे जाके इसको शायद इसकी मदद चाहिए या फिर कुछ और चाहिए, इसलिए उन्होंने हमें गिफ्ट कर दी। ये अच्छा। महाराज जी, जैसे आपके पास तो केस आते रहते होंगे, ऐसा कोई केस बताइए जो जिसने आपको अचंभे में डाल दिया हो और जिसको सॉल्व करने में आपको काफी कठिनाई हुई हो। देखिए, एक केस था जलंधर का, बड़ा ही भयंकर केस था वो। 29 ईयर्स हो गए उस लड़की के अंदर जिन्नों का दरबार बन गया, उसके शरीर में चिराग जल गया जिन्नों का। उसने खुद दावा किया है कि 400-500 तांत्रिक है, किसी ने भी सबको दुत्कार रही वो सबको। मेरे मेरे पे भी उसने हाथापाई की थी, मेरा शर्ट फाड़ा था उसने जब मैं उसको उतारा कर रहा था। फिर हाँ, उसने किया था, अभी पड़ी है वो शर्ट मेरे पास। क्यों, क्या है ना कि उसके अंदर 29 ईयर्स हो गए। मैंने आपको क्या बोला, जिंद चिपक जाता है ना तो वो अट्रैक्ट करता है सारे जिन्नों। उसके अंदर चिराग जल गया था जिन्नों का, पीरों की सेवा करते थे, तो पीरों के जोड़े में जिंद चल गए। तो वहां मैंने माँ को बुलाया, तो वहां माँ भी कुछ नहीं कर पाई, इतनी पावरफुल चीज हो गई थी, क्योंकि वो परमानेंट घर बस गया था उसका। तो ये होता है। उसके बाद मैंने उनका उतारा किया। उतारा करने से पहले वो इतना फड़फड़ाया वो जिंद। फिर उसका उतारा किया, फिर मैंने उनको बोला कि 41 दिन का तुम्हारे घर पे दीपक जगेगा काली का, क्योंकि मैं 41 दिन में काली को भेजूंगा तुम्हारे घर में। और काली का अगर वास हो गया घर में तो ये अपने आप अब वो जाने या तुम आता जाने। ठीक है, उन्होंने 10 दिन में वो दीपक बुझा दिया। फिर से परेशान करते जो। वो बुझा दिया दीपक को, 41 दिन होने नहीं दिए। मुझे फोन करके बोलता है कि हमसे गलती हो गई कि हमने आपका दीपक बुझा दिया, पर हमें आगे ये काम नहीं करवाना, क्योंकि वो बहुत तंग कर रहा है। तो मैंने उनको फोन करके बोला कि वो तंग तो करेगा है, जब किसी को मार पड़ती है तो तंग करेगा। अब आपने दीपक बुझा दिया तो आपका काम कोई नहीं कर सकता। आज भी वो आपको मिलेगी, वैसी ही मिलेगी, उसके अंदर अभी भी है। महाराज जी, तो क्या ये माँ से भी ज्यादा शक्तिशाली हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकते? ये वो माँ नहीं है जो आप सोच रहे हो। हमारे पास जो काली की सिद्धियां हैं ये वो वाली नहीं है, खुद स्वयं माँ नहीं, वो उनका अणु होता है। वो आपका कुछ क्षण अणु आपको वो दे देगी, ठीक है, हम उससे काम करवाते हैं। पर माँ से शक्तिशाली कैसे हो सकती है? मैंने तो आपको बोला 41 दिन का मैंने दिया जगाया था माँ को बेचने के लिए। तो माँ जाती तो वो निकलता ना, उससे पहले उन्होंने दिया बुझा दिया, तो माँ को जाने का मौका ही नहीं दिया। महाराज जी, आजकल दिव्य दरबार का काफी चलन है। 10-12 साल के बच्चे भी दिव्य दरबार लगा रहे हैं। तो ये कैसे, इसके पीछे क्या है? साइंस है या शक्ति है, सिद्धि है, या किसी साधु को सिद्ध किया जाता है? कैसे पॉसिबल हो पाता है? देखिए, जो दिव्य दरबार होता है ना, उसके अंदर अगर वो जिस देवी देवता के नाम से काम कर रहे हैं, पहली बात तो वो देवी देवता उनके इष्ट होते हैं। ठीक है, कई कई दरबार में ऐसे होते हैं जो अदर एंटिटी से काम देते हैं। जैसे कि हम नाम लेते हैं, हमारे ये है ना धीरेन्द्र शास्त्री जी, ये हनुमान जी की सेवा करते हैं, पर उनके पास हनुमान जी की सिद्धियां नहीं है। इन्होंने सिद्ध किया है अपने गुरु को। ठीक है, इन्होंने, जैसे कि आज मैं इस दुनिया में नहीं रहा, आपने अगर मुझे सिद्ध कर दिया तो मेरी जितनी भी शक्तियां वो सारी आपके पास आएगी। वैसे इन्होंने अपने गुरु को सिद्ध कर रखा है, इनके गुरु ने हनुमान जी को सिद्ध कर रखा है। तो आप खुद देखिए, इतने से कम उम्र में इंसान इतने ऊपर टॉप तक नहीं पहुंच सकता। इन्होंने अपने, मतलब एक की पॉइंट, एक बोनस पॉइंट है ना, वो ले लिया उन्होंने अपने गुरु का, इसलिए वो आज जिस भी मुकाम पे है ना, वो उनके गुरु ही उनको। और उनके भी कुछ वचन हैं, अगर धीरेन्द्र शास्त्री जी ने अगर कुछ गलत किया जो वचन के विरुद्ध हो, उनकी खंडित हो जाएगी शक्ति वहीं पे। इसका कुछ नुकसान भी है? नुकसान क्यों नहीं? वचन के विरुद्ध अगर आप जाओगे, कोई भी शक्ति अगर आती है तो वो सबसे पहले वचन लेती। वचन के आपने विरुद्ध गए तो वो आपका शरीर का भी नुकसान करेगी, और जितना भी आपने कमाया है, नाम, दौलत, शोहरत, जो भी, सब जो चल जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि प्रेत सिद्धि के दौरान भी इस तरीके का। हाँ, हो सकता है, अच्छे प्रेत भी होते हैं, अच्छे भूत। महाराज जी, तो गीता गीता में ये बताया जाता है कि आप प्रेत को पूजेंगे तो प्रेत योनि प्राप्त करेंगे, और नारायण को पूजेंगे तो बैकुंठ प्राप्त करेंगे। तो इसमें कितनी सच्चाई है? सच्चाई वही है कि जिसका बीज बोओगे वही पाओगे, वही चीज है। जिसको आप पूजोगे वो आपको वहीं लेके जाएगा। वचन इसलिए तो भरा जाता है। महाराज,
64 योगिनी का तंत्र क्या है? 64 योगिनी का तंत्र बराबर है 10 महाविद्या के तंत्र से। आजकल जो शक्तियां है ना, किसी ने माँ सिद्ध कर ली, मैं खुद बोल रहा हूँ, जो माँ मैंने सिद्ध की वो भी एक योगिनी है, वो भी डाकनी शाकनी हाकनी, ठीक है। 64 योगिनियों का एक मंदिर है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। उसके बीच में शिवलिंग है और चारों तरफ 64 योगिनी है। तो मतलब उनका जो आकर्षण है ना वो शिवलिंग है। जब तक शिवलिंग को एक्टिवेट, दो शिवलिंग है सेंटर में, जब तक शिवलिंग को एक्टिवेट नहीं करोगे वो एक्टिवेट नहीं हो सकता। एक वहाँ पे भी है भेड़ाघाट। नहीं, वहाँ का हम नहीं जानते, हमने जो अभी किया है एक्सपीरियंस वो इसी का ही किया है। और वहाँ पे अगर किसी ने हवन यज्ञ किया ढंग से अच्छे से, हवन यज्ञ छोड़ो, एक भोग होता है वो मैं हम बताऊंगा नहीं, वो अगर 64 योगिनी में से जो भी आपको चाहिए उसके आगे रख दिया और शिव के आगे रख दिया, तो रातों रात आपके प्रत्यक्ष दर्शन हो जाएंगे योगिनी। कुछ लोग कहते हैं कुलदेवी के माध्यम से भी देवी दरबार लगाई। हाँ, कुल देवी आपका सपोर्ट करती है। पितर के माध्यम से भी दरबार लगाया जा सकता है, क्षेत्रपाल के माध्यम से भी दरबार लगाया जा सकता है, क्योंकि वो सारे आपको भूत भविष्य वर्तमान बता देंगे, उसका हल बता देंगे। बस आप पहुंचाओ फिर आगे तक। तो महाराज जी, जैसे आप अंत में कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से या कुछ? अंत में हम बस यही बोलना चाहेंगे कि अगर आप कभी भी साधना करो, कभी यूट्यूब और बिना गुरु के मत करना, वरना आपको बचाने के लिए ना हम जैसे साधक भी कम पड़ते हैं। तो इसलिए जो भी कुछ करो सोच समझ के करना। हमारे पॉडकास्ट देने का माध्यम यही है कि आपको एक सच्चा ज्ञान मिले। धन्यवाद महाराज, इस समय के लिए आपका